Hello and good evening, my dear friends, students of 11th standard accountancy. This is Professor Nilesh Kakkad. I welcome you to my YouTube channel. चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस टीचिंग का फ़ायदा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिल सके। हम बिना कोई समय गंवाए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। अकाउंटिंग, बेटा जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी पैसों से कनेक्टेड लेन देन, ऐसा लेन देन जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो या कोई ऐसी वस्तु इन्वॉल्व हो जिसको पैसों में तौला जा सके, तो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको क्लासीफाई करना कि वो इनकम है, एक्सपेंस है, हमारी प्रॉपर्टी है, इस तरह से उसे क्लासीफाई करना और समराइज फॉर्म में प्रेजेंट करना। समराइज फॉर्म में प्रेजेंट करना तो बिज़नेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, बिज़नेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समरी फॉर्म में प्रेजेंट करना, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी का मतलब होता है जब हम ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय हम कुछ रूल्स, प्रिंसिपल्स, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे ताकि हम उन रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिकली, सही तरीके से, साइंटिफिकली मेंटेन कर सकें, बिना किसी गलती के मेंटेन कर सकें। अकाउंट का मतलब होता है ये एक समराइज्ड स्टेटमेंट है। आप लोगों को आगे मैं समझाऊंगा डेबिट क्रेडिट क्या होता है। ये डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, सिर्फ साइड्स के नाम हैं और ये मैथमेटिक्स के प्लस माइनस के जैसे ही काम करते हैं। तो फिलहाल आप इस डेबिट क्रेडिट का ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। मैं पूरा लेक्चर डेबिट क्रेडिट क्या है ये समझाने में ही आपको एक्सप्लेन करके दूंगा बराबर सही तरीके से। तो समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ डेबिट क्रेडिट, यानी हमें किसी न किसी एसेट यानी कोई प्रॉपर्टी, उसका अकाउंट मेंटेन करना है, उसका डिटेल लिखना है। कोई लायबिलिटी यानी हम पर अगर कोई लोन है, कोई कर्ज है, हमारी कोई इनकम है, हमारा कोई एक्सपेंस है, इससे कनेक्टेड सारी इन्फॉर्मेशन या इससे कनेक्टेड सारे ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह लिखना समराइज्ड फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक साल में 4 बार मशीन खरीदी तो मेरे पास एक अकाउंट बनेगा, मशीन अकाउंट। उस मशीन अकाउंट में ये जो 4 बार मैंने साल भर में मशीन खरीदी उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। मैंने साल भर में 12 बार अपने मकान मालिक को रेंट दिया या साल भर में 12 बार 12 टाइम्स अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिया, तो जो 12 बार मैंने जो सैलरी दिया उसकी डिटेल आपको सैलरी के अकाउंट में मिलेगी। यानी आपको पता चल जाएगा किस डेट को सैलरी दी गई है, किस तरीके से सैलरी दी गई है, यानी जो तनख्वाह होती है वो, और उसका टोटल कितना है साल भर का। इसे कहते हैं अकाउंट, समराइज्ड फॉर्मेट, जिसमें आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, कोई लायबिलिटी, किसी इनकम या एक्सपेंस का समरी स्टेटमेंट मिले, हम उसे कहते हैं अकाउंट। बुक कीपिंग का मतलब होता है बेटा ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना, ताकि हम उसे अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे तो सारे रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन कर पाएंगे और सारे रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिकली लिखा जा सकेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। बुक कीपिंग का सबसे सरल मीनिंग है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के बुक्स में लिखना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के बुक्स में लिखना। बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये सेपरेट होते हैं, अलग तरीके से बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके बनाए जाते हैं, कुछ फॉर्मेट फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं। अब हमें अकाउंटिंग क्या काम आती है, अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है। लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन मेमोरी। हम बिजनेस में दिन भर न जाने कितने लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं। हम काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस याद रख सकते हैं, सब कुछ याद नहीं रख सकते। हमारी ह्यूमन मेमोरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। हम कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से भूल ना जाए, हमें कोई लॉस ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, इसलिए ज़रूरी है हम सारी बिजनेस की डीलिंग को लिख कर रख लें। अकाउंटिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, किस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, किस कस्टमर को गुड्स बेचे कितना समय हो गया, किसको क्या बेचा था, किससे क्या खरीदा, हमारी इनकम, हमारे एक्सपेंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग के द्वारा मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन हमें डिसीजन लेने में मदद करती है। अकाउंटिंग हेल्प्स यू इन डिसीजन मेकिंग, किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला लेने में आपको मदद करती है। अकाउंटिंग आपको फ्यूचर की प्लानिंग करने में मदद करती है। अगर कोई एक्सपेंस आपका बहुत बढ़ गया तो उस एक्सपेंस को कम करना है, उस एक्सपेंस को कंट्रोल करना है, फ्यूचर का बजट बनाना है, फ्यूचर के आपको प्रोडक्शन, सेल्स, इन सब की प्लानिंग करना है। तो जो अकाउंटिंग के द्वारा आपको जो डेटा मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे आपको फ्यूचर की प्लानिंग करने में आसानी होती है। हम हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जान सकते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सिंपली मीन्स हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इसका पता लगा सकते हैं। हमारी इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी, प्रॉफिट लॉस, ये सारी जानकारी हमको अकाउंटेंसी के द्वारा मिलती है। हेल्प्स इन कंपैरिजन,
हम हमारे प्रीवियस परफॉर्मेंस को हमारे करंट परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं। हम हमारे बिज़नेस के परफॉर्मेंस को किसी दूसरे के बिज़नेस के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन करके हमें हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी स्ट्रेंथ ये सब पता चलती हैं। हम हमारी जो वीकनेसेस है इनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम किसी दूसरी फर्म के मुकाबले कहीं पर भी अगर कमज़ोर हैं, उस कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश करेंगे, हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। स्टैट्यूटरी एंड टैक्स पर्पस, अकाउंटेंसी, अकाउंट बुक्स मेंटेन करना ये स्टैट्यूटरी यानी लीगली भी कंपलसरी है। अकाउंटिंग मेंटेन करने से हमें हमारी इनकम यानी हमारा प्रॉफिट पता चलता है। हमारा प्रॉफिट पता चलने से, हमारी इनकम पता चलने से हम हमारी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ओरली ज़बान से गवर्नमेंट को बता दें कि हमने 4 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो गवर्नमेंट हम पर ट्रस्ट नहीं करेगी। हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, सिस्टमैटिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसका ऑडिट करवाना है, वेरीफाई करवाना है और बाद में एक सीए उस वेरीफाइड रिकॉर्ड्स के आधार पर हमारी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा। ये अकाउंटेंसी के एडवांटेजेस हैं। थैंक यू वेरी मच।